हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक हिंदी कविता जिसका नाम है राजा दिलीप चरवाहे कैसे बने। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कहानी को पढ़ना, और ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो जल्दी से बिना देरी किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या पर राजा दिलीप राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुछेणा था। दुर्भाग्यवश उनकी कोई संतान न थी। संतान की इच्छा से राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ जंगल में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ ने राजा और रानी की इच्छा जानकर अपने आश्रम की गाय नंदिनी का सेवा भर उन्हें सौंप दिया। रानी सुछेणा सुबह उठते ही नंदिनी की आरती उतारती, फिर उसे पति की देखभाल में जंगल में चराने के लिए भेज देती। राजा दिन भर छाए की तरह उसके पीछे चलते, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखते हुए उसकी रक्षा करते। शाम को वे जैसे ही आश्रम में आते तो नंदिनी का बछड़ा माँ से चिपक कर दूध पीना आरंभ कर देता। सुछेणा नंदिनी की परिक्रमा पर धूप दीप थाली में लेकर उसकी पूजा करती। रात को फिर दोनों नंदिनी को ताज़ी व हरी घास खिलाकर उसकी सेवा करते। इस तरह गाय की सेवा करते हुए उन्हें 21 दिन बीत गए। एक दिन जंगल में नंदिनी के पीछे चलते हुए राजा दिलीप का ध्यान जंगल की सुंदरता में लग गया। अचानक उन्होंने नंदिनी की भय से रंग भाने की आवाज़ सुनी। वह एक भयंकर सिंह के पंजे में फंसी झटपटा रही थी। राजा दिलीप ने धनुष पर बाण चढ़ाकर सिंह को मारना चाहा, लेकिन भगवान की माया से उनका हाथ पत्थर सा भारी हो गया। उस सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा, इस गाय ने मेरे जंगल की सीमा में प्रवेश किया है। इस समय मुझे भूख भी लगी हुई है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। राजा दिलीप भयभीत नंदिनी को देखकर बेचैन हो उठे। उन्हें उसके दूध मुखे भरे का ध्यान आया। उन्होंने सिंह से विनती की, तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, पर इसे छोड़ दो। सिंह ने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजन, तुम नंदिनी जैसी करोड़ों गाय देकर गुरु को प्रसन्न कर सकते हो। इस गाय के लिए तुम अपना बलिदान क्यों कर रहे हो? राजा दिलीप ने प्राणों की रक्षा की याचना करते हुए आंसू बहाती नंदिनी को देखा। उन्होंने अपने धनुष बाण फेंक दिए और सिंह के आगे सिर झुकाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने सिर उठाकर देखा, वहाँ कोई सिंह नहीं था। नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं सब इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय हूँ। तुम्हारी संतान पाने की इच्छा अवश्य पूरी होगी। यह सुनकर राजा नंदिनी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए और सुछेणा को शुभ समाचार दिया। नंदिनी के आशीर्वाद से राजा के यहाँ रघु नामक पुत्र हुआ। रघु के ही वंश में उत्पन्न होने के कारण श्री राम रघुवंशी कहलाए। शिक्षा, जीव रक्षा करना हमारा धर्म है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।